नमस्कार। तो भारतीय कॉरपोरेट जगत में ये हफ्ता काफी एक्शन से भरा रहा। मतलब एक ऐसा हफ्ता जहां अच्छी खबरें भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और बाजार ने ये साफ कर दिया कि उसे आज से ज्यादा कल की फिक्र है। तो चलिए इस पूरे उतार चढ़ाव वाले हफ्ते की बड़ी कहानियों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे हफ्ते को समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। बाजार में क्या ऊपर नीचे हुआ, कौन रहे बड़े विनर्स, किन्हें हुआ भारी नुकसान, और आखिर में इन सब का हमारे लिए मतलब इन्वेस्टर्स के लिए मतलब क्या है। तो इस हफ्ते का मार्केट ना एकदम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब एक तरफ तो कुछ कंपनियां थी जो रिकॉर्ड बना रही थी और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां थी जिन्हें इन्वेस्टर्स की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बाजार में एक लाइन खींची हुई थी। एक तरफ थी बड़ी बड़ी डील्स और जबरदस्त आईपीओज जिन्होंने माहौल बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कमजोर गाइडेंस मतलब भविष्य को लेकर खराब अनुमान और रेगुलेटरी जांच की खबरों ने कई स्टॉक्स की हवा निकाल दी। चलिए पहले उन चैंपियंस की बात करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल बाजार में भी शानदार प्रदर्शन किया, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सीजी पावर का। इन्हें एक ऐसा ऑर्डर मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया। सीजी पावर के लिए तो ये हफ्ता सही में गेम चेंजर था। सोचिए, कंपनी को अपने इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर मिला है और वो भी एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल मार्केट से। रकम देखिए, पूरे 900 करोड़ रुपए। पर ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, नहीं, ये सीजी पावर के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक छलांग है। इस एक ऑर्डर से कंपनी अमेरिका के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर मार्केट में एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर अपनी जगह बना रही है। मतलब बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इस डील ने ना सीजी पावर के लिए ग्लोबल डेटा सेंटर जैसे एक हाई ग्रोथ सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है, और ये एक ऐसी एंट्री है जो आने वाले सालों में कंपनी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे विनर पर, इंडिगो। और यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। कहते हैं ना, कभी कभी बुरी खबर भी अच्छी खबर बन जाती है। इंडिगो के साथ बिल्कुल यही हुआ ये कि डीजीसीए ने इंडिगो पर फाइन लगाया, करीब 2.2 करोड़ का। लेकिन बाजार को डर था कि फाइन इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तो जब पता चला कि फाइन उम्मीद से बहुत कम है तो इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली और नतीजा, स्टॉक 4% से ज्यादा उछल गया। बाजार के अच्छे मूड का एक और बढ़िया उदाहरण हमें आईपीओ मार्केट में मिला। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल ने क्या जबरदस्त डेब्यू किया, और ये इस हफ्ते की 2 एकदम अलग आईपीओ कहानियों में से पहली है। सीधा 96% का प्रीमियम, मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल हो गया। इससे साफ पता चलता है कि अगर कंपनी सही हो तो बाजार में पैसा लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। पर जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां कुछ कंपनियां जश्न मना रही थीं, वहीं कुछ के लिए ये हफ्ता बहुत मुश्किल था। तो अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आईटी सेक्टर इस हफ्ते काफी प्रेशर में था, और इसकी एक बड़ी वजह थी विप्रो। कंपनी ने अपने भविष्य को लेकर जो गाइडेंस दी ना, उसे पूरे सेक्टर का मूड ही खराब कर दिया। विप्रो के शेयर में जो 10% की भारी गिरावट आई, उसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं था। दूसरी, और ये सबसे बड़ी चोट थी, कि अगली तिमाही के लिए ग्रोथ का अनुमान लगभग 0 था। और तीसरी वजह, नई डील्स की बुकिंग पिछले 6 क्वार्टर में सबसे कम थी। बस इन तीनों चीजों ने मिलकर इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया। अब देखिए आईपीओ बाजार का दूसरा चेहरा। जहां बीसीसीएल ने धूम मचाई, वहीं अमागी मीडिया लैब्स की लिस्टिंग ने इन्वेस्टर्स को निराश कर दिया। एकदम उल्टी कहानी। -12% पे लिस्टिंग। सोचिए, एक तरफ बीसीजीएल का 96% का प्रीमियम और दूसरी तरफ ये हमें याद दिलाता है कि आईपीओ मार्केट में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन्वेस्टर्स अब बहुत सोच समझकर चुन कर पैसा लगा रहे हैं। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन देखते हैं। क्या होता है जब कोई कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट दिखाए लेकिन उसका शेयर बढ़ने की जगह गिर जाए? आरबीएल बैंक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बैंक का प्रॉफिट 6.5 गुना बढ़ा। शानदार खबर है ना? लेकिन मैनेजमेंट ने साथ में एक चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट, जिसे स्लिपेज कहते हैं, वो अगले 2 क्वार्टर तक और बढ़ सकते हैं। बस बाजार ने भविष्य की इस चिंता को ज्यादा तवज्जो दी और शेयर नीचे आ गया।
अब उन कंपनियों की बात करते हैं जो इस हफ्ते विवादों में घिरी रहीं या जिन पर रेगुलेटरी जांच की तलवार लटक रही थी और इनकी वजह से बाजार में काफी हलचल मची। अडानी ग्रुप के लिए तो ये हफ्ता किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। मतलब कुछ अच्छी खबरें भी थीं, लेकिन फिर एक इंटरनेशनल जांच की खबर आई जिसने ग्रुप के शेयर्स पर जबरदस्त दबाव बना दिया। चलिए पूरा मामला समझते हैं। 21 जनवरी को एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें विदेशी इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचे। इससे थोड़ा प्रेशर तो बना, लेकिन असली तूफान आया 23 जनवरी को। खबर आई कि अमेरिका का रेगुलेटर SEC रिश्वतखोरी के एक मामले में ग्रुप से पूछताछ करना चाहता है। इस खबर ने तो जैसे आग में घी डाल दिया और फिर अडानी ग्रीन समेत ग्रुप के कई शेयरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई। एक और कंपनी जहां अंदरूनी खलबली मची वो थी ओला इलेक्ट्रिक। कंपनी के CFO ने इस्तीफा दे दिया, और वो भी तब जब कंपनी अपने IPO की तैयारी कर रही है। मार्केट ने इसे एक बहुत बड़े नेगेटिव साइन की तरह लिया। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लान्स पर सवाल उठ गए। नतीजा, स्टॉक में गिरावट। तो इस पूरे हफ्ते के एक्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है? विप्रो हो, RBL बैंक हो या अडानी, इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, और वही इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक है। तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सीधा सा है, बाजार अब पीछे नहीं आगे देख रहा है। उसे पास्ट परफॉर्मेंस से ज्यादा फ्यूचर के वादों में दिलचस्पी है। एक कमजोर भविष्य का अनुमान आज के शानदार नतीजों पर भी भारी पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट इतना फॉरवर्ड लुकिंग हो गया है, तो अगले अर्निंग सीजन में कंपनियों को किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेगा।